अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने भौकाल गेमिंग नामक चैनल पर, जिसमें आपके लिए लेके आके एकदम फ्रेश एकदम भौकाली गेम पी ले। और यहाँ पे आज हमारे साथ खेल रहे हैं KGT। जी हाँ, पार्थ खेल रहा है हमारे साथ। और ये भाई इतना इतना बकचोद इंसान है कि तुम पूछ नहीं सकते हो। ये भाई पूरे गेम तो चिल्लाता रहता है, और उसके बाद जब ये नॉक होता है तो भाई इसके मुंह से आ भाई क्या अमृत टपकता है। तुम ये इस गेम प्ले में देखना। और यहाँ पे भाई हमारे साथ होता है बहुत ही ज़्यादा गलत सीन, और ये भी आपको देखने मिलेगा कुछ ही सेकंड्स में, क्योंकि बहुत ही कम मिनट का गेम प्ले और ये बहुत सारा मोन्टाज है गेम प्ले का। अब यहाँ पे हमारे साथ उतर रहा है एक बंदा, और हमारे पास भाई हम कह रहे हैं ना उसको। और यहाँ पे हम जब आगे जाते हैं तो हमको मिल जाती है एक M4 विद 2 सेट्स। और यहाँ पे देखना इस बंदे को कैसा मारते हैं। चला गया। और हमारे पास भाई आरपी वाला तो पूरा डाल। अब देखो, हम इसके फ्रस्ट्रेशन में आके उस बंदे को पहले छोड़ना चाहते थे, क्योंकि बेचार पे गन नहीं थी, पर पूरा मारना पड़ता है उसको, क्योंकि भाई ऐसा हम भी मर चुके। और जब हम यहाँ पे आते हैं भाई इतना गंदा स्प्रे हम पे आता है कि तुम पूछ नहीं सकते हो। अब ये बंदा बोलता है वो लूटेड है क्या, हम उसके लिए देखना भी मेरे को कितना गंदा स्प्रे पड़ेगा भाई। लिटरली 1 HP। और यहाँ पे आप नीचे कोने में राइट हैंड साइड में देखोगे तो भाई एक बंदा लेटा होगा, जो कि हमको भाई घंटा नहीं पता है कि उधर लेटा है, और उसको भी नहीं पता है कि हमारी 1 HP है। तो भाई इतना भौकाल हो जाता है, इतना घबरा जाता है। और यहाँ पे हमारे पार्थ को भी नहीं दिखता है कि वो बंदा अंदर लेटा हुआ है। पर कोई बात नहीं, उसकी नसीब भाई, उसकी नसीब इतनी अच्छी है कि नहीं वो हमको दिखा, ना ही वो हमारे पार्थ को दिखा। और यहाँ पे जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम इस छोटे से वॉच टावर पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से मिलता है 360 का व्यू। और इस वेयर हाउस में होता है एक बंदा, भाई हमारे पार्थ की तो हल्लक में आ जाती है, क्योंकि भाई इसको पता नहीं था उस वेयर हाउस में बंदा है। और यहाँ पे वो वेयर हाउस वाला इतना चालाक होता है कि भाई वो पीछे से रोटेशन दे देता है, और हमारे पार्थ भैया भी उस साइड ही होते हैं। पर कोई नहीं, कैसा कैसा करके वो बच जाते। अब देखना भाई वो बच गया। अब यहाँ पे भाई पार्थ के लिए RIP लिख दो भाई, पार्थ अभी होने वाले नॉक फिनिश पूरा। और यहाँ पे हम कर देते बहुत बड़ी गलती भाई। ये गलती आप भूल से भी मत करना, ये बहुत बड़ी गलती कर दिया मैंने, क्योंकि भाई यहाँ पे मेरे पे एमओ के नाम पे तो कद्दू कुछ नहीं था, और यहाँ पे भी मेरी मौत देखना कैसी होगी। और यहाँ पे भाई एमओ ख़त्म। और यहाँ पे जब अपोनेंट में जब हम जाते हैं तो देखना वो बंदा कहाँ लेटा है। देख रहे हो भाई कहाँ लेटा है ये बंदा। भाई कैंपरों की भी हद होती है, पर कोई बात नहीं, बॉट ने मार दिया हमको। अब यहाँ पे हम वापस से उतर रहे हैं जॉर्जो पुल। जी हाँ, गोरे गोपाल में हम उतर रहे हैं। और इस जगह में भाई इस गेम प्ले में मतलब समझ लो कि थोड़ा बहुत तुम्हारे भाई का गेम अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं पिछले गेम में जो बकचोदी करा था वो इस गेम प्ले में नहीं करता हूँ, समझ लो। यहाँ पे हम सोच रहे थे कुछ चैलेंज करने का, तो हमारे भैया कुछ अलग अलग चैलेंज का नाम देते, ऊजी पिस्तल, फिर पैन पून मारने का। पर यहाँ पे हमारा वो तो इतना पीरो है नहीं भाई, जो पैन से भाई पीरो प्लेयर को हम मार दे। तो कोई ना, हमको यहाँ पे मिल चुकी है M16A4, और यहाँ पे हमको मिल चुका है कट्टा। तो यहाँ पे हम पहले लूटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई देखो लूट इज़ द इम्पोर्टेंट, लूट इज़ एवरीथिंग। तो यहाँ पे भाई हमको लूट मिलता नहीं है, और हमारे जो पार्थ भैया हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट। तो हम यहाँ से जब हमको लूट मिल जाता है, जी हाँ, दो M762 मिल जाती है हमको यहाँ पे, तो हम दोनों M762 उठा लेते हैं और कर देते हैं बंदों पे रश के कमर। अब यहाँ पे देखना कैसा मारते हैं। उसकी मम्मी पार्थ को चिल्ला रहे थे, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम उसको इग्नोर मारते हैं और इस बंदे को मारने पे ध्यान देते हैं। अब ये इंजॉय करो, एक नॉक। और भाई यही फ़ायदा होता है कि दो जब असॉल्टर हो तुम्हारे पास, समझ रहे हो। जब तुम्हारे पास 2 M762 हो तो भाई तुम क्या ही नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे भाई ये हो जाता है एकदम गुस्सा मेरे पे, क्योंकि बोलता है भाई हम पूरा डैमेज दिए, तुमने किल चुरा लिए। भाई डैमेज तो भाई बॉट भी दे देते, समझ रहे हो। अब यहाँ पे हम आते हैं अपना ड्रॉप को लूटने को, जो कि अपना ही ड्रॉप है। और यहाँ पे M249 होता है, जो कि ये बंदा उठा लेता है। अब हम इसको बोलते हैं भाई गाड़ी में बैठ जाओ, क्योंकि भाई अगर ओपन में रहेंगे तो कोई ना कोई तो पेटी ज़रूर बनाएगा। और वही होता है हमारे साथ, बस ओपन में नहीं होता है, कमरों में होता है। यहाँ पे जब हम इस घरों में आते हैं तो हमारे टीममेट की बोलती बंद हो जाती है, और हमारी गाड़ी भाई हमें दे देती है धोखा। हमारी गाड़ी में एकदम 0 फ्यूल हो चुका है, तो हमको ढूंढना होता है फ्यूल। और यहाँ पे हमारे को गैस कैन मिल भी जाता है।
जब हमको यहाँ पे गैस कैन मिलता है तो हम यहाँ पे सोचते हैं भाई चलो निकला जाए, क्योंकि यहाँ पे जब बंदे आएंगे तो भाई हमको खोल खाल के रख देंगे। पर हमारे पार्थ भैया को तो ये मंजूर ही नहीं था। देखना आने दो बंदे को, और उतने में ये आ जाती है USZ। अब भाई सॉरी USZ बोल दिया, डासिया है ये। अब इसको देखना हम कैसा मारते हैं, तो फिर एंजॉय करना। नॉक भाई, तुम्हारे भाई ने कर दिया 1v2, समझ रहे हो, क्लच मारा है तुम्हारे भाई ने एकदम OP वाला। अब यहाँ पे जब हम अंदर आते हैं उन बंदों को मारने के बाद, तो हमको आता है कुछ गन का साउंड पहाड़ के साइड से। तो अब यहाँ पे हम हेल्थ का बस्ता लगा लेते हैं और चलते हैं उस पहाड़ वाले को बंदे मारने। तो भाई आसमान से टपका। और भाई ये इतना बकबक करता है, इतना बकबक करता है कि तुम भाई सच्ची में पूछ नहीं सकते हो। अब यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ भाई चुप हो जा, चुप हो जा। ये चुप होने का तो होता ही नहीं है चुप। और यहाँ पे हमारी एक किल मिस भी हो जाती है। अगर मैं उस बॉट को मारने लगता तो मेरे को बंदा मार देता। और ये इसको देखना, ये भाई कहाँ से पड़ रही है कुछ नहीं पता है, कितने बंदे कहाँ है क्यों है। और भाई जब से ये नया अपडेट आया है भाई लिख के ले लो, मैं वहाँ पे उतरता ही नहीं हूँ। मेरे पास एक क्लिप पड़ा है भाई, 0.3 सेकेंड्स में मेरी पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप हो चुकी है। जी हाँ भाई 0.3 सेकेंड्स, इतना गंदा कोई नहीं मरा जो हम मरे। और यहाँ पे ये बॉट भाई टक 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 करके, तो इसकी आत्मा को शांति संतुष्टि कर देने हम यहाँ पे आत्मा को इसकी दे देते शांति। अब यहाँ पे भाई इतना बड़ा बकचोद है ना हमारा जो पार्ट है, बोलते हैं रेंडर हो रहा है, रेंडर हो रहा है। पर भाई इसका रेंडिंग में इतना अच्छा किलचूर कैसे हो जाती है भाई। हमारा जब रेंडर होता है तो हम एक जगह चिपक जाते हैं या कुछ ना कुछ तो हो जाता है हमारे गेम के साथ। पर कोई ना, तुम्हारे भाई ने इसके बहानेबाजी को समझ लिया है और यहाँ पे जान लिया है। अब भाई हाँ लेके बैठे ना हम, आ जाओ घुस के देख लो, हमारे अंदर तो स्नाइपर है भाई। ये बंदा इतना, अरे यार एक बार बोले इसको समझ नहीं आता है। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे हमको गोली दीवार के आर पार करती है। पर हमारे पार्थ भाई बहुत सस्ते हैक्स लगाया है उसने। जी हाँ उसने भी हैक्स लिया है हमारे से 26 रुपये के। अगर आपको भी चाहिए तो भाई गुरुजी के पास जाना पड़ेगा आपको। हाँ और यहाँ पे हम आ जाते इस बंदों पे फ्लैंक करने। अब देखो देखो भाई कहाँ है, पत्थरों पे है कि कहाँ पे कुछ नहीं पता। और हमको ये बंदा दिखता है जिसको हम मारने की थोड़ी कोशिश करते हैं। पर भाई सस्ता स्प्रे थोड़ा महंगा नहीं होता है हमारा स्प्रे, तो हमारा स्प्रे लगता नहीं है। अब क्योंकि हमारा स्प्रे जब नहीं लगता है तो भाई तुमको तो मालूम नहीं है कि मैं प्री फायर देता हूँ। क्योंकि प्री फायर में भाई क्योंकि बंदा आ भी जाएगा तो मर जाएगा, नहीं भी आएगा तो क्या फ़ायदे का, गोली तो वेस्ट होनी है, आगे चल के वापस मिल जाएगी अपने को गोली। तो यहाँ पे हमारे पास होता है सिगरेट। जी हाँ बहुत सारे सिगरेट होता है हमारे पे। तो हम सोचते हैं भाई पहले यहाँ पे हीलअप कर ले, क्योंकि यहाँ पे हीलअप करके हमको वो साइड जाना है। वो साइड हमारे पार्थ भैया जिसको एंगल तो नाम पे कद्दू कुछ नहीं देता है, तो वो बोलता है भाई मेरे को एंगल ही नहीं मिल रहा है तो मैं कहाँ से मारूँ। तो भाई उसको एंगल देने के लिए, जी हाँ सिर्फ उसके लिए हम यहाँ पे जलाते हैं सिगरेट। और यहाँ पे हम सिगरेट जला लेते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे होते हैं, समझ रहे हो, बहुत सारे। यहाँ पे हम सिगरेट जला लेते हैं और उस पर करते हैं फ्लैंक। अब देखते हैं कितना मारेगा वो बंदों को। अब यहाँ पे आ गए तो उसको पिक मिलना चाहिए। अब देखो उसको पिक देते हैं, फिर भी नहीं मार पाया। हम इस पत्थर पे आते हैं और इस पत्थर पे जैसे ही आते हैं तो भाई सामने वाले की लगनी जाती है फट। अब भाई इसको जाने हमको देना नहीं है, पर ये इतना आड़ा टेढ़ा भागता है एकदम नागिन की तरह। अब देखना कैसा भागेगा ये। अब भाई इसको थोड़ा बहुत तो डैमेज पड़ा ही रहेगा, इसको थोड़ा बहुत तो डैमेज हुआ ही रहेगा। तो हम कर देते हैं भाई एकदम रश के कमर। और हमारे सामने भाई वो जो पत्थर वाला बंदा होता है वो पार्थ ने बोला पीछे चले गया। सही बात है, अभी देखना पीछे से कवर देगा। हम इस जगह पे आते हैं और इस जगह पे आते ही हमको जो सामने पत्थर होता है ना, वहाँ पे वो बंदा दिखता है जो कि हमारे सामने से नागिन बन के भागा था। और उसको देखना हम मारने की कितनी बुरी वाली कोशिश करते।
भाई यहाँ पे बोलते ना बॉट वाली हरकत जो कि हम कर देते और हमको भाई पता लग जाता है कि यहाँ पे लेटना कुछ अच्छी बात हो ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लेटे लेटे यहाँ ही लेट जाएंगे और उतने में आ जाते हैं जोन बाबा जो कि हमको बहुत डैमेज देते हैं, बहुत। मार ले तू। अब यहाँ पे हमारे टीममेट बोलते हैं भाई बूस्ट मार ले बूस्ट। अरे भाई यहाँ पे बंदे मारे क्या बूस्ट मारे। अब यहाँ पे हम थोड़ी और कोशिश करते हैं कि भाई दिख रहा है या नहीं, तो हम बोलते हैं भाई वहाँ ही होंगे दोनों बंदे, तो वो बोलते हैं भाई ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना भाई कहाँ से पड़ेगी, तुम सिर्फ देखना और तुम बोलना भाई कहाँ से तुमको पड़ी है, ये देखो और मैप पे देखना। इसको डैमेज दिए और ये देखो। और भाई यहाँ पे बंदे ना नॉक करते ही पूरा फिनिश। पर कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई अभी खेल रहा है स्क्वाड गेम प्ले, क्योंकि भाई पार्थ को हमने मार दिया एकदम लात। और यहाँ पे हम खेल रहे हैं स्क्वाड के साथ और यहाँ पे हम उतरे हैं भाई फिर से गोरे गोपाल में। और यहाँ पे हमको उतरते ही मिल जाता है लेवल 2 का हेलमेट और उसी के साथ ही साथ हम यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि भाई लूट तो यहाँ पे मिलती नहीं है। और उतने में ही हमको दिखता है एक बॉट और हम पे एक शॉटगन होती है, जिसको भाई शॉटगन हमको यहाँ से मिल जाती है। और भाई शॉटगन जब इतनी अच्छी गन होती है ना भाई कि तुम पूछ नहीं सकते। और भाई हमारे सीड भैया नॉक हो गए। हमारे सीड भैया भाई इतने बड़े ओपी प्लेयर है जो नॉक होते ही पूरा का पूरा उनको फिनिश कर दिया जाता है। जी हाँ, उनको फिनिश भाई बहुत आराम से कर देती है पब्लिक। और यहाँ पे जब हम ऊपर आते हैं तो हमको 2 नल्ली शॉटगन मिलती है और एक बॉट आ जाता है हमारे को जो प्रकट हो जाता है इस जगह पे। ये देखो लेफ्ट साइड में वो बॉट है भाई, मरा नहीं, कोई बात नहीं। इसको देखना आप कैसा मारते। और भाई इससे हमको मिल जाता है M16A4। अब भाई लेना है सिड भाई का बदला। अब भाई तुम देखना कि सिड भाई का हम बदला कैसा लेते। और यहाँ पे हमारे अब्दुल भैया भी नॉक हो चुके हैं। भाई क्या हमारे को टीममेट मिले कुछ नहीं पता है, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई देखना सिड भैया के टीममेट को कैसा मारता है। अब भाई ये नॉक हो गया। अब इसको नॉक करने के बाद पूरा ही फिनिश करने का है मेरे को, क्योंकि भाई इसने हमारे टीममेट को मारा कैसा, समझ रहे हो, इसने हमारे टीममेट को कैसा मारा। तो इसके पूरे टीममेट को हमारे बंदे खा जाते हैं और हम आ जाते हैं इस जगह पे। और इस बंदे को देखना भाई, यहाँ पे हमने 3 बंदे नॉक करे। अब ये एक बंदा हो गया जो कि वाइटी वाला होता है, जिसको हम मार देते हैं। अब भाई यहाँ पे 3 बंदे हम नॉक करें, हमको किल देखना कितनी मिलती है। यहाँ पे हम आगे जा देते हैं पुष्पा करने, क्योंकि भाई इसके टीममेट आजू बाजू होएगी और यही होता है, इसके टीममेट इसके पास ही होते हैं जो कि कंटेनर के पीछे होता है। अब इसको देखना कैसा मारते हैं भाई। तुम्हारा भाई ओपी है, तुम्हारा भाई इसको भी ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पे 2 बंदे नॉक हो चुके हैं, तो इसके तीसरे बंदे को ढूंढने की बारी। पर इसका तीसरा बंदा भाई थोड़ा टाइम लगाता है मिलने के लिए, पर आखिरकार भाई वो बंदा मिल भी जाता है। और इसके 4 बंदे होते हैं, एक्चुअली में 4 होते हैं, हमको लगा होता है भाई 3 होते हैं, पर यहाँ पे 4 बंदे होते हैं इसके। और यहाँ पे जब हम इसके ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पे उसका हमको तीसरा बंदा भी दिख जाता है। अब भाई ये रिवाइव कैसा हुआ, क्योंकि भाई इसके जो 2 टीममेट थे उसको तो हम ख़त्म कर चुके थे, तो भाई ये कहाँ से रिवाइव हो सकता है। पर भाई ये हमारा सबसे ज़्यादा गलत एंगल था, मतलब सोचना था ये गलत, बहुत ही गलत सोचना था कि इसका बंदा रिवाइव हो चुका है। वो भाई 4 बंदे होते टोटल 4 बंदे होते हैं, जो कि हमको बाद में पता चलता है कि भाई वो 4 है। और उसको मारने के लिए भाई हम आ जाते हैं इस जगह में वापस से। अब यहाँ पे देखना उसका जो चौथा टीममेट वो कहाँ है, कुछ दिखा आपको। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं हमारी M4 और देते हैं थोड़ा बहुत डैमेज। और भाई वो पत्थर फेंकता है तो हम अपना स्प्रे कैंसिल कर देते हैं, पर उसका पत्थर कुछ काम का होता नहीं है। पर भाई ये तो गलत बात हो जाएगी, उसका जो दूसरा पत्थर होता है ना भाई वो बहुत ज़्यादा काम का होता है, बहुत ही ज़्यादा। अब देखना उसने 2 पत्थर फेंकता है, ये देखो अभी दूसरा पत्थर फेंकेगा वो, पर उससे भाई हम तो नॉक नहीं हो गए। इससे बुरी किस्मत अब्दुल भाई की तो हो नहीं सकती है, पर कोई बात नहीं, अब्दुल भाई को रिवाइव मिल जाता है यहाँ पे हमारे रहीम भैया से। तो यहाँ पे हम दोनों रिवाइव हो जाते, मतलब हम क्या वो रिवाइव हो जाते। और यहाँ पे हम पीछे आते तो एक फ्री करते। और भाई ये गलीच बहुत आ चुका है यार, हम जब फायर बटन नहीं भी दबाते ना
तो फिर भी वो बटन दबते ही जाता है, दबते ही जाता है। और भाई ये बंदा हो जाता है यहाँ पे फिनिश। अब भाई ये है सबसे ज़्यादा गलत सीन वाला सिचुएशन। यहाँ पे जब हम आते हैं, यहाँ पे हमको लगता है कि भाई कोई नहीं होगा, पूरी स्क्वाड यहाँ पे वाइप हो चुकी है। फिर भी हम हमारे टीममेट को बुला लेते कि भाई इधर आ जाओ। यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी एमओ होती है तो हम हमारे टीममेट को बुला लेते, भाई आ जाओ कुछ लूट लाट लोगे। तो भाई पर ये तो किसको मंजूर ही नहीं होता, समझ लो। ये तो कहावत आप सुन ही रहोगे कि कितना भी ऊंचा आप ऊंट पे बैठ लो फिर भी तुम्हारे को कुत्ता काट ही जाएगा। वो यहाँ पे सिचुएशन हमारे साथ होती है। हम यहाँ पे कवर में आते, अब देखना हमारे साथ क्या होगा। भाई मैंने स्कोप के ऊपर हाथ ही नहीं लगाया था, पर कैसा हम नॉक हो गए। और यहाँ पे वो बंदे कर देते क्लोज इन, यहाँ पे हम रिवाइव हो जाते। देखना डैमेज, भाई ये बंदा पूरा मारेगा, भाई ये बंदा पूरा मारेगा, जो कि हम कहे थे आपको ये बंदा पूरा मारेगा। और वही होता है हमारे साथ, ये बंदा हमको पूरा मारता है। भाई ये सिचुएशन मेरे साथ बहुत बार हो चुकी है। हमने इसके पहले 2 बंदे नॉक कर दे, फिर तीसरे बंदे ने हमको मार दिया, फिर चौथे बंदे ने मेरे को ही फिनिश करता है। भाई ऐसा क्या हमारे से दुश्मनी, हमको बता दो। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई के पास चिकन डिनर वाले भी गेम प्ले रखे, जो कि भाई वो आप लोग ताजमहल में उड़ते हुए हम चिकन डिनर मारे, वो गेम प्ले भी आपको देखने मिलेगा। पर उससे पहले इस चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर देना। आपको मिलते हैं अगली चिकन डिनर वाली वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय।